Hey everyone, welcome back to the economics discussion. And the topic for today's discussion is what is green ammonia, which is currently overloaded the news. And one more thing which is currently going on is the National Green Hydrogen Mission. So we are going to understand all this with my notes. So the question is how India is moving towards clean energy, especially through समथिंग कॉल्ड ग्रीन अमोनिया। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ग्रीन अमोनिया क्या होता है। तो सिंपल नॉर्मल जो अमोनिया होता है वो उसका फॉर्मूला है नाइट्रोजन N2 प्लस हाइड्रोजन H2। ठीक है, सो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को कंबाइंडली मिला के नॉर्मल अमोनिया तैयार होता है। ठीक है, ये जो अमोनिया है ये यूज़ किया जाता है एज अ फ्यूल इन फर्टिलाइज़र। So in the production of fertilizer, production units used fuel as a chemical to make the fertilizer. Usually H2 is made from fossil fuels. तो ये जो हमारा H2 है यानी हाइड्रोजन है, ये फॉसिल फ्यूल के डिग्रेडेशन के प्रोसेस के बाद बनता है। और ये जो प्रोसेस हो, ठीक है, सो फॉसिल फ्यूल के प्रोसेस की वजह से जो H2 बनता है, हाइड्रोजन बनता है, वो क्या क्रिएट करता है? पॉल्यूशन क्रिएट। तो इंडिया को किसकी तरफ बढ़ना है? टुवर्ड्स दी क्लीन एनर्जी, यानी कि जो भी एनर्जी हम यूज़ करने जा रहे हैं फॉर आर इंडस्ट्रियल पर्पस, फॉर आर प्रोडक्शन पर्पस, वी यूज़ क्लीन एनर्जी, दैट द एनर्जी जो कि पॉल्यूशन ना क्रिएट करे, यानी कि एनर्जी के प्रोडक्शन के टाइम भी कोई पॉल्यूशन ना क्रिएट हो। तो ये तो एक फॉसिल फ्यूल से बनने वाले H2 की बात कर ली हमने। अब हम बात करेंगे कि ग्रीन अमोनिया क्या होता है। H2 इज प्रोड्यूस्ड यूजिंग रीन्यूएबल एनर्जी लाइक सोलर और विंड। सोलर और विंड का यूज़ करके जो हाइड्रोजन बनता है उसे हम ग्रीन अमोनिया में यूज़ करते हैं। तो ये जो हाइड्रोजन है जो कि रिन्यूएबल एनर्जी यानी सोलर या विंड से प्रोड्यूस हो रहा है, इसको कंबाइन किया जाता है विथ नाइट्रोजन। सो हाइड्रोजन जो कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स से बन रहा है, जब वो नाइट्रोजन के साथ कंबाइंड होता है तो वो कोई भी कार्बन इमिशन नहीं करता ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ अमोनिया, और इस तरीके से ग्रीन अमोनिया तैयार होता है। सो ग्रीन अमोनिया इज इक्वल टू N2 प्लस ग्रीन H2। ठीक है, यूजिंग क्लीन एनर्जी, यानी ये जो ग्रीन अमोनिया बना ये क्लीन एनर्जी का यूज़ करके बना। वाइल द प्रोडक्शन प्रोसेस देयर इज़ नो पोल्यूशन क्रिएटेड। ओके, तो इंडिया अब बढ़ रहा है एनर्जी सिक्योरिटी से एनर्जी इंडिपेंडेंस की तरफ। दैट मीन्स इंडिया इज नॉट गोइंग टू डिपेंड ऑन अदर नेशन फॉर द एनर्जी एंड एनर्जी सप्लाईज। Okay, so India imports a lot of fuel. If India produces green ammonia domestically, it reduces imports. तो अगर हम अपनी ही कंट्री में ग्रीन अमोनिया प्रोड्यूस कर लें, जिसका बहुत ज़्यादा यूज़ हम कर सकते हैं एज ए फ्यूल और फॉर द मेकिंग ऑफ फर्टिलाइज़र, तो इससे क्या होगा? हमारा जो इम्पोर्ट डिपेंडेंस है ऑन अदर कंट्रीज़ वो कम हो जाएगा फॉर ग्रीन अमोनिया। क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन एज इट हेल्प्स रिड्यूस पॉल्यूशन, यानी कि जो भी एनर्जी बनाने के लिए जो भी हम प्रोडक्शन प्रोसेस से गुजरते हैं, अगर वो प्रोडक्शन प्रोसेस में कोई पोल्यूशन नहीं क्रिएट होगा तो इस तरीके से हम क्लीन एनर्जी बना पाएंगे और इंडिया मूव कर पाएगा टुवर्ड्स द क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन, जो कि हमारे क्लाइमेट गोल्स को भी सपोर्ट करेगा। अब ग्रीन अमोनिया के काफ़ी सारे यूजेस होते हैं। सबसे पहले हम इसको यूज़ कर सकते हैं फर्टिलाइज़र बनाने के मेकिंग प्रोसेस में, शिपिंग फ्यूल में यूज़ कर सकते हैं, क्लीन इंडस्ट्रियल एनर्जी एंड एक्सपोर्ट टू अदर कंट्रीज़। तो अगर डोमेस्टिकली ज़्यादा सरप्लस अमाउंट में बन रहा है तो हम इसे एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव, व्हाट इज़ इंडिया डूइंग? तो अब ये ग्रीन अमोनिया बना के इंडिया करेगा क्या? इंडिया ने लॉन्च किया है द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। अंडर दिस गवर्नमेंट स्टार्टेड ग्रीन अमोनिया ऑक्शंस, यानी कि गवर्नमेंट ने क्या किया, इंडियन गवर्नमेंट ने, कि सारी जो कंपनीज़ हैं वो बिड कर सकती हैं कि कौन कौन सी कंपनीज ग्रीन अमोनिया के प्रोडक्शन में शामिल होंगी, और सबसे लोएस्ट प्राइस पे जो भी कंपनीज ग्रीन अमोनिया का प्रोडक्शन करके गवर्नमेंट को देगी उनका ऑक्शन करेगी गवर्नमेंट। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो सिलेक्टेड कंपनीज़ हैं जिनको सेलेक्ट किया जाएगा, जो लोएस्ट प्राइस पे गवर्नमेंट को ग्रीन अमोनिया का प्रोडक्शन करके देंगी, उन्हें लॉन्ग टर्म का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा फॉर 10 ईयर्स। इससे क्या होगा? प्राइस सर्टेनिटी आएगी, बायर्स को गारंटी मिलेगी, क्योंकि अब गवर्नमेंट परचेज कर रही है
अब जो प्रोड्यूसर्स हैं, उनके जो बायर्स हैं, यानी जो गवर्नमेंट जो कि बाय कर रही है, वो गारंटीड है, इससे प्रोडक्शन बढ़ता है। जो इन्वेस्टमेंट करते हैं प्रोड्यूसर्स, उनके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, इंकरेजमेंट फॉर इन्वेस्टमेंट। व्हाट हैपेंड इन द ऑक्शन, तो ऑक्शन में होगा क्या, 15 कंपनीज पार्टिसिपेट करेंगी, जिनमें से 7 कंपनीज को चुना जाएगा, ठीक है, उन्हें कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा फ्रॉम दी गवर्नमेंट। और होगा क्या कि वो सप्लाई करेंगी ग्रीन अमोनिया टू फर्टिलाइज़र प्लांट्स, यानी जहाँ पे फर्टिलाइज़र बनता है उन प्लांट्स पे, यानी उन फैक्ट्रीज़ में जाके ग्रीन अमोनिया को वो सारे कंपनीज सप्लाई करेंगी। दी सप्लाई इज़ फॉर मैनी ईयर्स, और ये सप्लाई जैसे 10 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट है, तो कंपनीज किसी एक फर्टिलाइज़र प्लांट यूनिट पे जाके कई साल तक अपना ग्रीन अमोनिया जो उन्होंने प्रोड्यूस कर रहे हैं वो जाके वो उनको दे सकती हैं। दिस शोज़ स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट फ्रॉम इंडस्ट्री ग्रोइंग ग्रीन अमोनिया मार्केट इन इंडिया। तो इससे क्या होगा, ग्रीन अमोनिया का जो मार्केट है वो इंडिया में स्टैब्लिश होना शुरू होगा और हमारी डिपेंडेंसी ऑन अदर नेशन कम होगी। पहले तो ग्रीन अमोनिया काफ़ी एक्सपेंसिव हुआ करता था, लेकिन अब जो ये इंडियन गवर्नमेंट ने ऑक्शन करना शुरू किया है, इसकी वजह से क्या होगा कि जो ग्रीन अमोनिया है, अगर उसका डोमेस्टिकली प्रोडक्शन बढ़ेगा तो प्राइसेस भी ग्लोबल प्राइसेस के कंपैरिजन में कम होंगे, एंड द कॉस्ट डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल अमोनिया एंड ग्रीन अमोनिया इज़ रिड्यूसिंग। तो जो डिफरेंस था कि नॉर्मल अमोनिया थोड़ा लेस एक्सपेंसिव था और ग्रीन अमोनिया काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, क्योंकि वो जो बनाने की प्रोसेस है वो काफ़ी क्लीन एनर्जी की हम प्रोसेस अडॉप्ट कर रहे हैं। इस वजह से क्या होगा कि दोनों के प्राइस के डिफरेंस में रिडक्शन आएगा, ग्रीन अमोनिया का भी प्राइस धीरे धीरे रिड्यूस होगा। अदर रीजन ऑल्सो सपोर्ट ग्रीन अमोनिया लाइक यूरोपियन यूनियन, साउथ कोरिया, और इंटरनेशनल हाइड्रोजन टेंडर्स भी दिए जाते हैं, यानी इंटरनेशनल जो कई सारी कंपनीज़ हैं उनको भी ये टेंडर मिलते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि करेंटली चल रहा है, ट्रांसपोर्टेशन एडवांटेज। तो बहुत सारे जो फर्टिलाइज़र प्लांट्स हैं या यूनिट हैं वो कोस्टल एरियाज़ में हैं इंडिया के अंदर, जैसे कि गुजरात, ये मैप मैंने इसे छोटा सा बना दिया, बट इंडिया के मैप में आप देखेंगे तो गुजरात के साइड पे जो कोस्टल एरिया है हमारी, ठीक है, कोस्टल बाउंड्रीज़, यहाँ पे एक फर्टिलाइज़र प्लांट यूनिट है, और एक उड़ीसा में है और एक तमिलनाडु में है, ठीक है। तो इन जगहों पे क्या है कि फर्टिलाइज़र प्लांट यूनिट्स हैं। अब इस वजह से जो भी ग्रीन अमोनिया ट्रांसपोर्ट किया जाएगा आफ्टर द प्रोडक्शन प्रोसेस, वो डायरेक्टली इन्हीं कोस्टल एरियाज़ में पहुंचाया जाएगा, जिससे हमारे कंट्री का जो ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट है वो बचेगा। और यहीं से डायरेक्ट अगर सरप्लस में ग्रीन अमोनिया बना तो यहीं से कोस्टल एरिया से ही डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर दिया जाएगा टू अदर नेशंस एंड अदर कंट्रीज़। ग्रीन हाइड्रोजन पुश, इंडिया इज़ लेवरेजिंग इट्स अल्ट्रा लो रिन्यूएबल एनर्जी कॉस्ट। तो देखिए, अब क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी की वजह से या रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करके हम हाइड्रोजन बना रहे हैं, विंड या सोलर का यूज़ करके, इसलिए ये काफ़ी लो कॉस्ट में हम बना पा रहे हैं, जिससे क्या होगा कि इंडिया can become a competitive global exporter of green molecules targeting the total decarbonization of fertilizer and steel. The next important thing कि under the National Green Hydrogen Mission, तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो ये पॉलिसी है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ये फिज़िकली कमीशन की जाएगी कोस्टल एरियाज़ के पास जो फर्टिलाइज़र प्लांट हैं, ताकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचे और डायरेक्टली वहीं से एक्सपोर्ट करा जाए ग्रीन अमोनिया को टू दी अदर नेशन। तो जैसे दीन दयाल पोर्ट अथॉरिटी गुजरात, वहाँ पे ये इस्टेब्लिश किया गया है एज अ फिज़िकल यूनिट। V.O. Chidambarnar Port Authority Tamil Nadu and Pradeep Port in Odisha were recognized as ग्रीन हब्स इन अक्टूबर 2025। तो इनको ग्रीन हब्स बनाया गया है इन तीनों जगहों को, ठीक है। ये हाइड्रोजन हब्स हैं, यहाँ पे ग्रीन अमोनिया डायरेक्टली पहुँचाया जाता है, जो कि एक फर्टिलाइज़र यूनिट्स हैं, यानी कि फर्टिलाइज़र बनाने वाले प्लांट्स हैं। सो थैंक यू, दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो, and we will come soon with the next video.